इसराइल ने भी अभी सुबह ये कहा, जब हम बात कर रहे हैं कि 100 ड्रोन से ईरान ने हमला किया है, करने की कोशिश की है। लेकिन इतना प्लान किया उन्होंने कि पिछले साल नवंबर में, और उसमें जो S-300 रशिया से लिए हुए हैं ईरान ने, उनके पास S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है, तो उसकी बैटरीज पे हमला करके उनको न्यूट्रलाइज करके वो सेफ एयर स्पेस कॉरिडोर बनाया, ताकि जब असल हमला हो तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम काम ना करे। जो हमने पहले दिन नहीं किया था। हाँ इसलिए कि हमें टेररिस्ट को मारना था यार, तुमसे हाँ हमको झगड़ा हाँ नहीं है। हाँ पहले दिन हमने नहीं किया हाँ तो हमने तुम्हारा ये गिरा दिया, हमने तुम्हारा वो गिरा दिया, लेकिन दूसरे दिन हमने वो कर दिया। 8 और 9 मई को हमने वो किया, और फिर 9 मई की रात से लेकर 10 मई सुबह तक हमने एयर बेसिस पे हमले किए। तो लेकिन ये जो रात सिमिलर पर निकलेगा, देखना धीरे धीरे जो है सूत्र खुलेंगे तो बातें बाहर आएंगी। ये अंदर से भी हमला हुआ ईरान पे। अच्छा, अंदर से बोले तो मतलब ईरान के अंदर से देखो, ईरान एक ऐसा देश है ना, बहुत अजीब सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, कि सऊदी अरेबिया और ये सब देश इजराइल के जो मालिक हैं, मतलब रूलर जो है, शासक जो है, वो इजराइल के साथ है, पब्लिक नहीं है। ईरान ऐसा देश है जहां पब्लिक इजराइल के साथ है पर रूलर नहीं है। ईरान की पब्लिक पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा इजराइल समर्थक है, ऐसा? सबसे ज्यादा। इनफैक्ट गिनती में मेजॉरिटी में वो होंगे जो इजराइल के समर्थक है। पर ये किस बिना पे आप कह रहे हैं, मतलब कि मुल्ला जी जाएं, मुल्ला जी से त्रस्त है खमेनी जी। हाँ, और उनकी तो है ना आर्मी है, एक IRGC भी है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। तो उनसे त्रस्त रहते हैं वो। उनको अपना देश इनसे मुक्त कराना है, पर करवा नहीं सकते। इजराइल कराए, अमेरिका कराए, ये भी बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने क्या किया रात में कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना, पहले उड़ाए नहीं गए। कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स ईरान के लोगों ने ही डीएक्टिवेट कर दिए। एक तो उनका एक सिस्टम है ना इजराइल का, ईरान के अंदर, कि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, अपनी गाड़ी में जा रहा है, एक गन रखी हुई है सड़क किनारे, उससे अपने आप गोली चलती है, उस साइंटिस्ट को मारती है, उसकी बीवी बगल में बैठी है उसको नहीं मारती। हाँ, पता है, वो प्रिसिजन के मामले में और वो गन जो है कंट्रोल हो रहा है इजराइल से, लेकिन ईरान के लोगों ने उसको असेंबल करके वहां रखा हुआ है। जैसे हानिया को मारा रात में, ऐसे एक प्रोफेसर हैं न्यूक्लियर साइंस के जो बहुत की आदमी थे, वो फ्लैट में उनके कमरे में एक मिसाइल दागा गया। जितने भी ये चीफ व्हीप थे वो IRGC हेडक्वार्टर में नहीं बैठे हुए थे, अपने अपने घरों में थे। कुछ मल्टी स्टोरी में थे, कुछ जो प्राइवेट टाइप के घरों में थे, बंगलों में। उन सब के घर में एक टाइम में धाड़ धाड़ धाड़। इसमें से कुछ काम ईरान के अंदर बैठे इजराइल समर्थक या मोसाद के लोगों ने अंजाम दिया है, क्योंकि ईरान में बहुत सारे मोसाद के लोग हैं जो ईरानियन बन के रह रहे हैं। ऐसा मोसाद का बहुत पुराना वो भी है, सिस्टम भी है, कि आप जब इस्माइल हानिया को इतनी सुरक्षित घर में रात में उड़ा सकते हैं तो लोकल सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है।